जरा कल्पना कीजिए, इस देश में हर एक सेकंड लाखों उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं। हर दिन 900 करोड़ गीगाबाइट से ज्यादा डेटा हवा में तैरता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट चलता कैसे है। सवाल ये है, इस डेटा के पीछे जंग कौन लड़ रहा है। आज भारत में हर दिन करीब 9 अरब गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल होता है और हैरानी की बात यह है कि इसका लगभग आधा बोझ अकेले एक ही कंपनी उठाती है। 40% यूजर एक तरफ हैं, 30% दूसरी तरफ, और कुछ कंपनियां बस जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ नेटवर्क की कहानी नहीं है। ये कहानी है नंबरों के पीछे छुपी उस जंग की जो हमें दिखाई नहीं देती। अब अगर भारत में डेटा यूसेज को अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हिसाब से बांटें तो TRAI के डेटा के अनुसार कुल वायरलेस डेटा ट्रैफिक शेयर कुछ ऐसा नजर आता है। जियो 52%, एयरटेल 35%, वोडाफोन आइडिया 11% और BSNL सिर्फ 2%। अब जरा इसे असली जिंदगी के नंबरों में समझिए। अगर भारत में हर दिन करीब 9 बिलियन गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल होता है तो इसका अनुमानित बंटवारा कुछ ऐसा बनता है। जियो कुल डेटा का 52% यानी करीब 4.7 बिलियन गीगाबाइट हर एक दिन, एयरटेल 35% लगभग 3.1 बिलियन गीगाबाइट रोजाना, वोडाफोन आइडिया 11% यानी करीब 1 बिलियन गीगाबाइट हर दिन, और अंत में BSNL सिर्फ 2% लगभग 0.18 बिलियन गीगाबाइट प्रतिदिन। यही है भारत की डेटा जंग की असली तस्वीर। अब सीधा सवाल ये बनता है, एयरटेल अब तक टिका कैसे रहा और वोडाफोन आइडिया आज भी स्ट्रगल क्यों कर रही है। इसे समझने के लिए हमें फर्क देखना होगा, सोच का, निवेश का और भविष्य की तैयारी का। एयरटेल ने सिर्फ नेटवर्क नहीं चलाया, उसने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और आने वाले कल पर दांव लगाया। उदाहरण के तौर पर एयरटेल ने AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन लॉन्च किया ताकि यूजर सुरक्षित रह सकें, और सिर्फ जमीन तक सीमित न रहते हुए स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की ताकि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता भी खुल सके। यानी नेटवर्क का भविष्य पहले से तैयार। लेकिन एयरटेल की ताकत सिर्फ मोबाइल नेटवर्क नहीं है। एयरटेल ने बंडल्ड सर्विसेज का खेल समझा। मोबाइल के साथ ब्रॉडबैंड, एयरटेल ब्लैक यानी मोबाइल प्लस ब्रॉडबैंड प्लस टीवी, और कई डिजिटल सर्विसेज। नतीजा, कस्टमर रिटेंशन मजबूत, चर्न कम और रेवेन्यू स्टेबल। प्रोजेक्ट लीप, नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए। यही वजह है कि आज एयरटेल के पास भारत में करीब 40% रेवेन्यू मार्केट शेयर है, जो बताता है कंपनी सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि मजबूत खड़ी है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर अचानक नेटवर्क या सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होगा। भारत जैसे देश में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह इकोनॉमी की रीढ़ है। जैसे ही नेटवर्क डाउन होता है, UPI पेमेंट रुक जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा जाता है, शेयर बाजार की ट्रेडिंग थम जाती है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो सब ठहर जाते हैं, ऑफिस कॉल्स, क्लाउड सिस्टम, डेटा सेंटर्स सब अटक जाते हैं। एक बड़े टेलीकॉम आउटेज का मतलब होता है करोड़ों रुपए का नुकसान हर एक घंटे में। और नुकसान सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों को नहीं बल्कि सरकार, बिजनेस, स्टार्टअप्स और आम आदमी को, सबको। अब जरा सोचिए, एक समय था जब इस देश में 12 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थीं और आज सिमटकर सिर्फ 3 बची हैं। सवाल ये नहीं है कि कंपनियां क्यों गिरी, सवाल ये है खेल किस नियम से खेला गया। टेलीकॉम की दुनिया में सबसे कीमती चीज टावर नहीं होता, सबसे कीमती चीज होती है स्पेक्ट्रम, यानी रेडियो तरंगें। वही हवा जिसमें आपका इंटरनेट दौड़ता है और कॉल्स चलती हैं। आप सोचते हैं हवा सबकी होती है, लेकिन टेलीकॉम की दुनिया में हवा भी सरकार की होती है। इस सिस्टम में 3 बड़े खिलाड़ी होते हैं, TRAI और सरकार। तय करता है स्पेक्ट्रम की नीलामी कैसे होगी, किसे मिलेगा, कितना मिलेगा,
कितनी कीमत पर और कितने समय के लिए TRAI देखता है खेल फेयर है या नहीं। कोई कंपनी दबदबा न बना ले, कोई छोटी कंपनी कुचली न जाए, यही TRAI का काम है। जब सरकार स्पेक्ट्रम बेचती है तो नीलामी लगती है। लाखों करोड़ की बोली सिर्फ हवा के लिए कंपनियां पहले अरबों रुपए देती हैं, फिर टावर लगाती हैं, फिर नेटवर्क बनाती हैं और अंत में आपसे कहती हैं रिचार्ज करा लो, इंटरनेट आपको सस्ता दिखता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। यहीं से टेलीकॉम वॉर शुरू होती है। अगर स्पेक्ट्रम महंगा, कंपनियां दबाव में, अगर पॉलिसी सख्त, छोटी कंपनियां बाहर। यही वजह है कि कभी भारत में 12 कंपनियां थीं और आज सिर्फ 3 बची हैं। जब आप पूछते हैं नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब सिर्फ टावर नहीं होता, उसके पीछे होती है सरकार की नीति, स्पेक्ट्रम की कीमत और सिस्टम का बोझ। टेलीकॉम की दुनिया में असली ताकत सिग्नल में नहीं, फैसलों में होती है। इस देश में इंटरनेट फ्री नहीं है, बस उसकी कीमत आपको दिखाई नहीं देती। बहरहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आप क्या चाहते, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही फैक्ट नॉलेज जानने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।